वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। हम क्यों सोचे हर वक्त कि कल क्या होगा, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दर्शकों, युव तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि मंजिल हमसे बस एक कदम दूर होती है, लेकिन हम थक कर हार मान जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रेरित रहना, दृढ़ निश्चय हमारा बना रहना और हार ना मानना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसे किसी दौर से गुज़र रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमेशा निरंतर आप किसी न किसी दिन आपके अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न हो और हर एक दिन आपके लिए एक नया से नया जो है आपके लिए प्रेरणादायक हो। तो योग इसके लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को बरकरार रखता है। यही नहीं, ये हमारे तनाव को भी मुक्त करता है। तो युव तरंग के आज के इस अंक में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक युवा योग प्रशिक्षक को, जिनसे हम योग से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज हमारे बीच मौजूद है जी वेंकटेश्वरी जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। वेंकटेश्वरी जी, आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो योगा के क्षेत्र में ही आपको आगे बढ़ना है, एक योग प्रशिक्षक बनना है, इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मैम, जैसे आपने बताया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि योग से किस प्रकार सकारात्मक जो स्थिरता है, हमारी जो संतुलन है वो बना होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों है। उसी प्रकार से मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ योग के बारे में। योग यानी कि योग के बारे में लोग सोचते हैं जैसे कि हम किसी भी प्रकार से अगर अपने शरीर को जो है मोड़ दें या फिर बैठ जाए उस स्थिति में, तो आज के जो समय में लोग उसको योग मानते हैं जी। योग जो होता है वो उसका विषय है, उसके जो अंतर्गत कई सारी चीज़ें आते हैं, जिसके अंतर्गत जो योग है वो उसका एक छोटा सा आसन जो है वो एक छोटा सा भाग है। जैसे कि यम होता है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और जो समाधि है, आखिरी जो स्टेज होता है योग का। इस समाधि को पाने के लिए हमें इन चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जो योग है वो इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। उसके पश्चात हम योग के बारे में बोलते हैं। और जो योग जो शब्द है वह एक संस्कृत से शब्द है, और हम सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति की देन है योग जो है। पूरे विश्व ने आज इसे अपनाया है। और जैसे आपने मुझसे कहा था कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मुझे प्रेरणा, हमें योग के लिए जो प्रेरित किया गया था हमारे गुरुजी मोहम्मद इकबाल सर, जो हमारे स्कूल जंगलीगढ़ में पीटी टीचर के पद पर कार्यरत थे। अच्छा जी, उन्होंने हमें प्रेरित किया था। शुरुआती दिन थे हमारे, हमें इतना पता नहीं था योग के बारे में। सर ने 2011 जब सर ने योग शुरू किया था स्कूल में, और कहीं कम बच्चे थे, 30 बच्चे थे हम, जब हमारे साथ में सर ने शुरू किया था। मैं और मेरी जो सहेली है पी मलेश्वरी, हमने साथ में शुरू किया था, और आज तक जो हमारा सफ़र चलता आया है, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है हमें योग के लिए। जी, तो तभी आपने जो है ये डिसीज़न ले लिया था कि आगे चलकर आपको योगा के ही क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जी, तब मतलब स्कूल के वक्त था हमारा। मैं क्लास 8 में थी। अच्छा। तब हमने इतना सोचा नहीं था योग में कि हम अपने करियर बनाएंगे। जी। वक्त बढ़ते बढ़ते धीरे से जैसे हमारी एजुकेशन थोड़ी आगे बढ़ती गई, उसके बाद फिर सर ने हमें कहा कि कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है योग में, योग के ज़रिए भी हम अपने करियर को बना सकते हैं। तो फिर उनके बात को मानते हुए हमने योग में अपने करियर को चुना है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। जी ज़रूर। मेरा नाम वेंकटेश्वरी है, मैं लंबा लाइन रहती हूँ, और मेरी जो एजुकेशन है, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने योगा डिप्लोमा किया हुआ था संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से, और उसके बाद मैंने उसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था योग में। उसके पश्चात योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है नेशनल योगा रेफरी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। अच्छा जी, उसको हमने क्वालिफाइड किया था। तो अभी हम नेशनल योगा रेफरी है, और
जो हम इंस्ट्रक्टर भी है। अच्छा, तो मान लीजिएगा कोई योग प्रशिक्षक, योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहे जी। तो उसे क्या क्या करना पड़ता है? योग जो इंस्ट्रक्टर है वो आप भी बन सकते हो। जैसे अच्छा। कि सोचिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी फील्ड में? किसी भी फील्ड अच्छा। में, तो उसके पश्चात आप डिप्लोमा कर सकते हो 1 ईयर का। 1 ईयर के डिप्लोमा के बाद जो आप अगर पीजी करना चाहते हो, योग के बारे में और आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, उस फील्ड में और आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप पीजी कर सकते हो। और उसके पश्चात आप और भी करियर अपॉर्चुनिटी से, जैसे प्रोफेसर के लिए आप ट्राई करना चाहते हो योग में, जी। तो यूजीसी जो है एनटीए जो आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नेट, आप उसे भी क्वालिफाइड कर सकते हो जी। और आप इस पे पीएचडी भी कर सकते हो। जी, तो इसमें क्या कोई डिफ़िकल्टीज़ भी आती है? डिफ़िकल्टीज ऐसे कुछ नहीं होती अच्छा। है। जैसे कि आपको योग के बारे में अगर आपको इच्छा है, हाँ। आपकी इच्छा शक्ति है ऐसी अच्छा। कि आप योग करना चाहते हो, योग के बारे में जानना चाहते हाँ। हो और सीखना चाहते हो, तो जो योग एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप सीखना शुरू करते हो और भी कहीं सारी जो चीज़ें खुल जाती है आपके सामने और आपको लगता है कि मुझे और जानना है। अच्छा। और सीखना है। हाँ। तो आप उस चीज़ के बारे में, आपकी जो दृष्टिकोण है किसी भी चीज़ को सीखने ये की, तो हम हर क्षेत्र में देखते हैं, हाँ, है ना? हर जी, क्षेत्र जी। में। अगर आप किसी और फील्ड में भी हो, अगर फिजिकल में हो, किसी भी फील्ड को ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ को जानना चाहते हो तो हमारी इच्छा शक्ति कभी ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से आप बहुत ज़्यादा जान सकते हो। अच्छा। और उस चीज़ में अगर पूरी तरीके से विलीन हो जाना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी। जी। तो हमने सुना है योग के माध्यम से बहुत सारे मरीजों का इलाज भी किया जाता है, ये कैसे होता है? योग के माध्यम से मरीजों का इलाज, यानी कि आज के वक्त में जैसे हम देख रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, अगर आप भी उन्हें सजेस्ट करेंगे आज के समय में जैसे चल रहा है कि ठीक है आप कुछ आसन कर ले, कुछ प्राणायाम कर ले जिससे आप ठीक हो सकते हो, तो उसी प्रकार से कुछ लोग उस चीज़ को मानते हैं और वो सही रूप से उसको जानना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी आयुष मंत्रालय है, हमारे यहाँ पे भी आयुष हॉस्पिटल है, वहाँ पे कई सारी मरीज़ आते हैं, दिन प्रतिदिन रोज़ आते हैं पेशेंट्स। और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, नॉर्मल बीमारियां हैं जो आज के डेट पे हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो नॉर्मली चल रहे हैं, तो इनके चलते जैसे लोग आते हैं हमारे पास तो हम उनको कुछ आसन बता करके देते हैं, पर्टिकुलरली उसी चीज़ के लिए वो आसान होता है। अच्छा। जैसे अभी आपने मुझे कहा कि डायबिटीज़ पेशेंट है, आप उनको कैसे आसन सजेस्ट करेंगे? अच्छा जी, उस प्रकार से, मतलब जिसका जैसे हेल्थ इश्यूज रहता है उसके हिसाब से ही। अच्छा। उनको हम एक शेड्यूल बनाते हैं, जैसे कि आपके लिए इस प्रकार के आसन है, प्राणायाम है, पर्टिकुलर जैसे कि आपको कोई बीमारी है तो उसी चीज़ की प्रैक्टिसेस दी जाती है ताकि आप उस चीज़ को करें और अनुभव करें कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, तो इसमें जो है अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरह के आसन करवाए जाते हैं। अलग अलग आसन करवाए जाते हैं। हाइपरटेंशन में जो पैरालाइज हो जाते हैं मरीज, उनको किस प्रकार के आसन करवाए जाते हैं? ऐसे में जैसे देखिए पूरी तरीके से तो बॉडी पैरालाइज नहीं होती है, काम नहीं करता है, तो उनको तो सबसे पहले वो हमारी बातें तो हम कोशिश करते हैं कि पहले हम उनसे अच्छे से बात कर सके, उनके बारे में जान सके कि किस प्रकार से वो बहुत ज़रूरी मायने रखता है जी एक मरीज क्योंकि के लिए। किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट यही चाहेगा कि हम उनसे प्यार से बर्ताव करें, उनके साथ प्यार से पेश आएँ। उसी चीज़ से वो थोड़े से मोटिवेट होते हैं, उस चीज़ को वो अपना पूरा सहयोग देते हैं हमें ये चीज़ समझाने के बाद। जैसे आयुष में भी हम देखते हैं ऐसे पेशेंट्स को मालिश के माध्यम से भी ट्रीट करते हैं। और कुछ आसन जो होते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम आसन बताते हैं उनको, अगर वो नहीं भी कर पाए तो ऐसा वक्त भी आता है कि हम उनको पकड़ करके उनके आसन करवाएं, या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अगर हम बता रहे हैं उनको, तो कभी ऐसा भी वक्त होता है कि हमें उनको खुद मतलब उनके नोस्ट्रिल्स मतलब करें और उसके बाद उनको बताएं कि कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है। तो धीरे धीरे जब उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है तो उनकी इच्छा शक्ति बढ़ती है और वो खुद महसूस करते हैं कि उनके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जी,
जी यह सबसे बड़ी बात है जी। मैम, जैसे आपने कही जी। कि मतलब उनकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे करते हैं तो कुछ वक्त लगता है। योग एक ऐसा चीज़ है कि मतलब आप उसको जितना करो, उसके आगे बढ़ने के बाद ही जो होता है हमें अनुभव होता है कि हमारे अंदर बदलाव आ रहे रहा हैं, है। हम मतलब कुछ नया महसूस कर रहे हैं, हर एक दिन नया होता है। जैसे अगर हम आज सोचें कि आज हमने कुछ किया, हमसे कुछ आसन नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, अगले दिन हम और करेंगे, और प्रयास करेंगे, और अभ्यास करेंगे। जी। उसमें क्या होता है कि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इम्प्रूव होती है, और उसके बाद हम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार हम सोचते हैं कि आज हम कुछ और थोड़ा सा पैर को अगर हम पकड़ने की कोशिश करें तो और थोड़ा सा हम नीचे करें, और हम कल और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी। ऐसे वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। जी। वेंकटेश्वरी जी, आप युवा है अभी, जी। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग जब बीमार होते हैं, बीमारी की स्थिति में पहुंचते हैं, मुझे लगता है 40 के बाद जी। उनको याद आता है कि हाँ, हमें अब हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो यूथ्स है उनके लिए योग कितना मायने रखता है आज की डेट में? जो युवा जो है, आज की जो युवा है, कई सारे बच्चों को हम देखते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बनना शुरू हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वैसे बच्चों ने फिज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम कर दिया हुआ है। जैसे कि मैं भी देखती हूँ, मैं अपने पड़ोस वगैरह में बच्चे जो है उनको भी मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि पहले जो बच्चे जितने एक्टिव थे वैसे अभी के बच्चे एक्टिव नहीं हैं। तो मैं बच्चों, जितने भी युवा हैं, मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी एक फिज़िकल एक्टिविटी से जुड़े रहें। बिल्कुल जी। जैसे कि अगर बच्चे हैं, अगर योग में रुचि नहीं ले रहे हैं, या फिर कोई और चीज़ हो सकती है जो उनको पसंद हो, फुटबॉल खेलना हो सकता है, वॉलीबॉल, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, रनिंग हुआ, एथलेटिक्स, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उस चीज़ को आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम योग के लिए आप पे प्रेशर डाल रहे हैं जी। लेकिन ऐसा है कि योग जो है वह एक हमारा जीवन का हिस्सा है। अगर हम उस चीज़ को अपनाते हैं, जैसे आपने कहा 40 के बाद लोग स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, अगर हम अभी से मान रहे हैं कि हमारे लाइफ में आज के डेट पे काम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, और काम के साथ साथ पढ़ाई भी बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, एडवांस लेवल पे उनको पढ़ना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो किसी भी चीज़ को टाइम देना नहीं पाते। जी। वो हो भी नहीं पाता है, प्रेशर रहता है उनके ऊपर, टीचर्स का, स्कूल का, माता पिता का भी होता है कहीं ना कहीं जी। तो मैं सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि उनको कुछ समय दे ताकि वो खुद को रिलैक्स कर सकें, किसी भी एक्टिविटी में खुद को बिज़ी कर सके। और जब तक वो खुद को रिलैक्स नहीं करेंगे, जिसके वजह से आज हम देख रहे हैं स्ट्रेस का जो लेवल है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। जी, अगर उस चीज़ को हमें कम करना है तो हमें उन्हें कहीं ना कहीं बिज़ी करना होगा फिज़िकल एक्टिविटी में, जी। जिससे वो खेलते तो हैं, थक जाएंगे और उसके बाद उनको नींद काफ़ी अच्छी आएगी। जी। तो ऐसे में उनको उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। उनके पढ़ाई के साथ अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं तो ज़्यादा तो डिस्टर्बेंस नहीं कहेंगे हम एजुकेशन की तरफ, जी जी। लेकिन हमें फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है करना। जी, क्योंकि जब शारीरिक उनका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी वो मानसिक स्थिति भी उनकी अच्छी रहेगी। वेंकटेश्वरी जी, जैसे कि पिछले वर्ष जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम रहा वसुधैव कुटुंबकम, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हर आंगन योगा। तो आप एक योगा इंस्ट्रक्टर होने के नाते पहले के लोगों में और आज के लोगों में योगा को लेकर क्या विचार या क्या अंतर नज़र आता है आपको? जैसे कि आपने कहा, मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने फिर से योग को एक नया जन्म दिया है, हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि योग कहीं ना कहीं हमारे भारत से लुप्त होता जा रहा था, हो चुका था। जी। ऑलमोस्ट 2014 जब उन्होंने इस बारे में बात किया यूएन सेशन में, और उसके बाद सभी ने अपनाया इस चीज़ को, कि सभी ने माना कि योग जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि लोग, आपने कोविड में देखा होगा कि कोविड में लोगों ने काफ़ी मात्रा में योग किया है। और योग ने बहुत ही सहायता किया है लोगों को रिकवर होने में। बिल्कुल जी।
पहले के ज़माने में यहाँ तक कि लोग व्यायाम करते थे, कहीं ना कहीं मात्रा में व्यायाम करते थे। कहीं सारे ऋषि मुनि थे जो योग के बारे में जानते थे, लेकिन पहले के समय में यह था कि हर व्यक्ति योग नहीं कर पा रहा था। जैसे कि महिलाएं के लिए योग नहीं था। अच्छा। ऐसा एक मिसकंसेप्शन होता है कि लोग सोचते हैं पहले के ज़माने में योग केवल सन्यासियों के लिए है। अच्छा। योग केवल पुरुषों के लिए है। अच्छा। जैसे गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी, तो गुरुकुल में बच्चों को योग के बारे में बताया जाता था, लेकिन तब कुछ लड़के जो बच्चे हैं वही वहाँ पर जाकर के ज्ञान प्राप्त करते थे। लोगों को लगता था लड़कियों के लिए योग नहीं है, वो उस माध्यम में नहीं जा सकते हैं। तो अगर उस ज़माने से अगर हम अभी का वक्त देखते हैं तो काफ़ी महीनों में जो योग है, आज के डेट में योग का जो काफ़ी विकास हुआ है। अच्छा। लोग इसे अपनाने लगे हैं। लोगों को अभी पता चल रहा है कि योग को किस प्रकार से, अगर हमें बता रहे हैं कोई कि जैसे बाबा रामदेव जी जो है वो योग के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताते हैं। लोगों के जो विचार और दृष्टिकोण है योग को लेके, वह भी कहीं मात्रा में जो है मतलब बदल रहे हैं। उनकी नज़रिया योग के प्रति बदल रही है। उनको पता चल रहा है कि योग जो है वो हमें प्रतिदिन करना चाहिए, ना कि केवल एक दिन। जी। जैसे इंटरनेशनल योगा डे होता है, आपने जैसे बताया योगा डे इंट्रोड्यूस किया गया। जी। योगा डे जो इंट्रोड्यूस किया गया है 21 जून हम सेलिब्रेट करते हैं। जी। कहीं सारे लोग हैं जो केवल उसी ही दिन योग करते हैं। हाँ। उसके बाद वो योग को भूल जाते हैं। फिर दूसरा जो साल नया जो वर्ष शुरू होता है, फिर उसके बाद फिर योगा डे होता है, उसी दिन योग करते हैं। जी। तो मैं कहना चाहती हूँ लोगों से कि योग केवल एक दिन के लिए नहीं है, वह सीमित नहीं है। हाँ। वह जो क्षेत्र है वो पूरा खुला हुआ है। अगर आप उसमें सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। जी। और योग आपको कहीं सारी नई चीज़ें जो है सिखाता है। अच्छा। अगर हम आसन करते हैं, जैसे प्राणायाम जो है, हमारी जो सांसों की क्षमता बढ़ती है उससे। प्राण यानी कि प्राणायाम जो है वो हमारे प्राणों से ही संबंधित है। प्राण प्लस व्यायाम, जो प्राणायाम जिसको हम कहते हैं प्राणों का व्यायाम। हम नॉर्मली अगर कोई भी आसन वगैरह करते हैं तो हम उस पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करते हैं। अच्छा। तो योग में कैसे उसके बाद आसन के बाद ही तुरंत प्राणायाम के बारे में बताया गया है। तो प्राणायाम जो है हम सांसों की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए और हमारी जो ब्लड प्योरिफिकेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है प्राणायाम। जी। हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि शरीर के हर एक रोग के लिए, हर एक गतिविधि के लिए योगासन जो है वो असरदार माना गया है। जी, असरदार और लाभदायक है। लाभदायक है। जी। जी। क्योंकि प्रति एक अंग के मतलब कार्य करने के लिए हम काम करते हैं। अब कुछ योग के बारे में जैसे आपने कहा योग सभी करते हैं। हाँ। अभी लोग करने भी लगे हैं देख करके या फिर खुद आजकल तो घर घर में जो है टीवी के माध्यम से भी योग सिखाया जाता है। हाँ जी, जी। ये आपने सही कहा। टीवी के माध्यम से लोग देख करके योग करते हैं और वो योग को अपना भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगी जो टीवी देख करके योग करते हैं, आप ज़रूर करें, लेकिन क्या है कि किसी के निरीक्षण में करें। अच्छा। यह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसे होता है फ्रोजन शोल्डर होता है और किसी के ऐसा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उनको पता नहीं होता है। वो टीवी में देखते हैं एंड नेक रोटेशन वगैरह करना शुरू करते हैं। अगर वो किसी के निरीक्षण में करते हैं तो जैसे हम बता सकते हैं उनको कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप उस प्रकार के आसन ना करें जिससे आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। जी। आप अगर सही मायने में अगर करें तो वो जो तकलीफ है आपकी वो कम हो सकती है। अगर आप उसके विपरीत में आसन करते हो, विपरीत में व्यायाम करते हो, तो वो जो चीज़ है वो बढ़ जाती है और उससे आपकी तकलीफ कहीं मात्रा में बढ़ती है, जो आगे जाके आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। कहने का मतलब है कि योगा इंस्ट्रक्टर के जो है निरीक्षण के अंदर रहकर ही हमें योगा अभ्यास करना चाहिए। तो क्या लोग जो है अपने निकटतम केंद्र में जाकर योगा कर सकते हैं? जी, कर सकते। जैसे अभी हम जैसे पोर्ट ब्लेयर की बात करूँ मैं, तो आयुष हॉस्पिटल जो है वहाँ पर सुबह में जैसे
5 o'clock शुरू होता है। अच्छा। योग 5 to 6 चलता है क्लासेस, और वहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर के माध्यम से वहाँ पे क्लासेस चलाए जाते हैं। अच्छा। और इवनिंग में भी क्लासेस होते हैं 4 to 5। अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आप और करना चाहते हो, जानना चाहते हो योग के बारे में, तो आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ विजिट करके आप देख सकते हो। अच्छा। जैसे अभी हम किसी चीज़ को अगर देखें, अगर हम वो चीज़ अगर हमें अच्छी लगे तो हम उसे अपनाना पसंद करेंगे। जी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि मतलब आप जाएं, देखें, पहले सीख ले। जी, सीख हाँ। लें। अगर उसके बाद आप करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप वहाँ पर आके रेगुलर प्रैक्टिस ले सकते हो। ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है? जी। अच्छा, इसके लिए कोई फीस नहीं लिया जी, जाता नहीं है। ली ये तो जाती बहुत है। अच्छी बात है जी। कि हम जाकर पहले अपने हेल्थ इश्यूज जो भी है जी। हम वहाँ जाकर उन्हें बताएं और फिर उनसे पूछताछ करें कि हमारे लिए कौन सा आसन सही है, हम कौन सा कर सकते हैं। पूरी तरह से जांच कर ले, उसके बाद हम घर पर भी बैठकर अपना योगाभ्यास जी। कर सकते हैं। जी, अगर वो प्रैक्टिसेस बताते हैं आपको, जी। जैसे आपने पर्टिकुलर टेस्ट कराए हैं और उस टेस्ट में अगर पता चल रहा है कि आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ है, कहीं लोगों को नीज में पेन होता है, ओबेसिटी होने की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से, उनको पता नहीं होता कि करना क्या है। तो नीज़ वाले एक्सरसाइज अगर वो अवॉइड करें तो उनके लिए अच्छा होगा। उन्हें लगता, अगर कुछ लोगों को लगता है कि हमें सभी एक्सरसाइज करने हैं वेट कम करने के लिए, अगर ओवरवेट है तो हम नी फोल्डिंग वाले एक्सरसाइज ना करें तो अच्छा है। क्योंकि नी फोल्डिंग वाले एक्सरसाइज करने से क्या, नी में पेन और बढ़ जाएगा। जी। वेंकटेश्वरी जी, जैसे कि कहा गया है कि योगा करने से, योगाभ्यास के दौरान मेडिटेशन करने से हमारी अंतरात्मा की जो शक्ति है वो मजबूत होती है, हमारे मन पर जो है हमारा नियंत्रण होता है। तो ऐसे में मान लीजिए कोई गलत संगत में पड़ गया है, किसी को नशे की लत लग गई है, तो क्या योगा अभ्यास के ज़रिए उसे मुक्त किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है। जैसे कि योग में जैसे आपने कहा मेडिटेशन जो होता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे है जिन्हें नशे की लत लग चुकी है, या फिर ऐसे, या फिर उन्हें अस्पताल में दिखाया जाता है अगर, या फिर उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप योग करें या फिर मेडिटेशन करें जिसके माध्यम से आप ठीक हो सकते हो, तो वैसे व्यक्ति को हम पहले तो उनसे बात करते हैं कि कैसे उनको यह शुरू हुआ था या फिर इस चीज़ की लत लग चुकी थी। उसके बाद हम उनके साथ धीरे धीरे प्रयास करते हैं कि वो आसन सीखे, और मेडिटेशन जो होता है आसन के प्राणायाम के बाद की लेवल में सबसे आखिर में किया जाता है। या फिर हम उनको ऐसे भी सजेस्ट कर सकते हैं, केवल हम उनको मेडिटेशन करवा रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए पहले हमें शांत होना पड़ता है, क्योंकि अपनी चेतना को जगाना पड़ता है, हमें अपने पूरे ध्यान को उस पर लगाना होता है। और मेडिटेशन एक इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि मतलब अगर हम किसी को मेडिटेशन के माध्यम से ट्रीट कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि आप अपनी आंखें बंद करें, केवल अपने सांसों पर ध्यान दें, या फिर जो भ्रामरी है, या फिर किसी भी गुंजन के माध्यम से हम उनको कहते हैं कि आप उस पर उस चीज़ को, वाइब्रेशंस अगर आपके अंदर हो रहे हैं उसको महसूस करें, या फिर उस चीज़ में अपने मन को लगाते हुए उन वाइब्रेशंस को रिलैक्स करने की कोशिश करें, तो उस चीज़ के माध्यम से वो धीरे धीरे अंदर से उभरना शुरू करते हैं। अच्छा जी, और कहीं ना कहीं जो उनकी चेतना जो होती है उस चीज़ के प्रति जागृत होना शुरू होती है। अच्छा। और धीरे धीरे करते हुए उनको अच्छा लगने लगता है, कुछ नया सा अनुभव होता है। मेडिटेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो योग होता है वो हमारे अंदर से जो विश्वास है उसको जगाता है। अच्छा। और हमें एक नई चीज़ को करने के लिए प्रेरित करता है। अभी जैसे आपने कहा नशे से अगर कोई व्यक्ति है, पीड़ित है, ऐसे अगर वह व्यक्ति भी अगर प्रतिदिन कर रहे हैं योग, अगर उनको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस पे आएँ, अगर वो उनकी बातें मानते हैं, अगर सेम चीज़ को वो फॉलो करते हैं, अगर वो सेम चीज़ को फॉलो करते हुए अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि उनको खुद से लगता है कि मुझ में कुछ नया बदलाव हो रहा है और मैं कुछ नए चीज़ को सीख रहा हूँ, फिर वो खुद से उस बुरी चीज़ से हटना शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब कि उसके अंदर इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती कि उसे समझ हो जाता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है।
जी। जिससे धीरे धीरे वो गलत जो नशे का आदी हो चुका है उससे वो धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आ जाता है। जी। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। जी। आज की डेट में चाहे हम बड़ों की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, देखा जाए तो एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन जीवन शैली के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो क्या योग के ज़रिए हम अनुशासन को भी बरकरार रख सकते हैं? जी ज़रूर, योग के माध्यम से हम अनुशासन को अवश्य बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि योग हमें जीवन में अनुशासन लाना ही सिखाता है। अच्छा। जैसे हमारी जो दिनचर्या है, हाँ। काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स हैं। आज हम सभी के शेड्यूल्स बहुत बिजी हैं। कहीं ना कहीं हम वक्त निकाल नहीं पाते हम आपस में बात करने के लिए, या फिर एक दूसरे के साथ ऐसे वक्त निकाल के बैठें, बातें करें। योग ऐसा माध्यम है जैसे कि उसका वक्त भी ऐसा है, जो योग करने का जो सही वक्त होता है सुबह का वक्त होता है, माहौल शांत होता है और हमें कहा जाता है कि अगर योग करने के लिए हमें कोई जगह चुनना चाहिए तो वह खुला हो, अच्छा, हरा भरा हो और वो स्थान जो है एकदम शांत हो। अगर ऐसे माहौल में हम योग करते हैं तो हमें कई सारे जो फ़ायदे होते हैं, हमारी ऑक्सीजन लेवल जो होती है वो इंक्रीज़ होती है और हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो हमारी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। जी, ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 बजे का जो वक्त होता है, उस वक्त जब हम करते हैं, तब से हम शुरू करते हैं तो फिर हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो डेवलप होना शुरू होती है और एक जल्दी उठने की भी आदत बन है। जाती है। जी। कहीं ना कहीं हमें वक्त मिल जाता है अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। अगर हमने सुबह में कुछ वक्त निकाल करके योग कर लिया, उसके पश्चात हम अपने कार्यों को शुरू करते हैं, तो सुबह उठते साथ हम ऐसे प्रेशराइज नहीं होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। वरना अगर हम देर से उठते हैं, रात को देर से सोते हैं, तो ऑब्वियसली हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, लेट उठते हैं। तो कैसे हमारे ऊपर थोड़ा सा दबाव होता है कि हमें कई सारे काम करने हैं और हमें खुद भी ऑफिस जाना है, तो हम सब कुछ जल्दबाजी में करते हैं जी। कहीं पे हम ऐसा नहीं होता है कि हम सोचें, रुकें। तो अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कुछ देर योग करते हैं, तो हमारे अंदर कैसे शांतता बनी हुई होती है जी। हम थोड़े से ऐसे शांत रहते हैं, पेशेंस की जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है। जी, कहने का मतलब है कि धीरे धीरे हमारे अंदर अनुशासन का जो एक होना चाहिए भावना वो आ ही जाता है। तो वेंकटेश्वरी जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं सभी दर्शकों को यहाँ संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप सभी अपने जीवन में प्रतिदिन योग करें तो अवश्य ही आप सभी को लाभ होगा, क्योंकि जो योग है वो केवल एक दिन में जो है वो सीमित नहीं होता है। जैसे हम योग दिवस के दिन केवल योग करते हैं तो वह सीमित नहीं होता है। तो योग को जो है प्रतिदिन करें, अपने जीवन में योग को अपनाएं और योग करते हुए आप खुद अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से जो योग है वह हमारे जीवन शैली में अनुशासन को लाता है और आप कई सारी नई चीज़ों का अनुभव करते हो। इस कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया और योग से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आप स्वस्थ हैं तो ये आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ पल अपनी फिटनेस के लिए अवश्य ही निकालें। अब दीजिएगा हमें इजाज़त। नमस्कार।